हम 4 एलिमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला एलिमेंट है फायर। जो फायर एलिमेंट के लोग होते हैं वो अथॉरिटेटिव होते हैं और साथ ही में वो इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं। तो अगर आप अपने लव लाइफ में बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिवली डील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो वहाँ पे आपको रिलेशनशिप्स इश्यूज़ आ सकते हैं। तो खाली आपको इतना ही करना है कि जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो जस्ट गिव अ पॉज टू योरसेल्फ, जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या ये ज़रूरी है मुझे इस वक्त करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप दोनों डिनर पे जा रहे हैं और आपको कोई पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पसंद है और उसको कोई और रेस्टोरेंट पसंद है, तो ज़रूरी नहीं है कि रेस्टोरेंट कौन सा है, इम्पॉर्टेंट है कि आपकी कंपनी क्या है, आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो हो सकता है कि आप मिलजुल के इन अ टीम काम करिए ताकि आपको हेल्प मिल सके आपके पार्टनरशिप को रिवाइव करने के लिए। तो अब नेक्स्ट एलिमेंट आता है अर्थ। जो अर्थ साइन के लोग होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो प्रैक्टिकल होना अच्छा है, बट कई बार थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर दूसरे किसी साइन में है, जैसे कि अगर वो वाटर साइन में है, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और इमेजिनेटिव होते हैं और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो थोड़ा सा हट के अपने जो भी आपका ट्रेट है उससे थोड़ा सा अगर हट के आप अगर काम करेंगे अपने लव लाइफ पे, तो आपकी लव लाइफ और भी अच्छे से एनहांस हो सकती है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो कि है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट जैसे कि नाम सिग्निफाई करता है, दे आर मोर थिंकर्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। कुछ भी करने से पहले वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में रहते हैं। अगर वो थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो ठीक है, बट लेकिन अगर वो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं यानी नेगेटिव सोच रहे हैं, तो इट कैन एक्चुअली हैम्पर देयर लव लाइफ। तो उनके लिए एक बहुत सिंपल चीज़ है जो वो कर सकते हैं, वो है ग्राउंडिंग। तो ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है कि कनेक्ट विथ मदर अर्थ, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आप जो थॉट्स में हैं वो आप एक्शन में कर पाएंगे। तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत अच्छा रोमांटिक थॉट प्रोसेस रखते हैं, बट एक्शन में उसको एक गुलाब का फूल भी लाके नहीं दे रहे हैं। दैट डजंट वर्क इन अ रिलेशनशिप, बिकॉज यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम इन एक्शंस। दैट ऑल्सो मीन्स कि जो एयर साइन या होते हैं वो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस में रहने के वजह से वो अपने पार्टनर को बहुत पहले ही समझ लेते हैं कि अभी उसका ये एक्शन का ये रिएक्शन होगा, और फिर वो वही एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से भी, जो कि पॉसिबल नहीं है उनके लिए अगर वो एयर साइन में नहीं आते हैं तो, या एयर एलिमेंट में नहीं आते हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि आप एक थिंकर हो, बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी थिंकर हो। इन केस आपका पार्टनर भी थिंकर है, तो क्या हो सकता है, दो थिंकर मिलकर एक हैप्पी लाइफ कैसे बिताएंगे, क्योंकि वो दोनों ही एक्शन में नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को एक्शन में लाना चालू करें, क्योंकि वो आपका एक पॉजिटिव ट्रेट हो सकता है, बट अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं यूज़ किया तो इट कैन टर्न आउट टू बी नेगेटिव। तो नेक्स्ट एलिमेंट है वाटर। जैसे कि नाम सिग्निफाई करता है, पानी की तरह होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं उनमें। तो जब इमोशंस होते हैं तो कई बार वो अपने इमोशंस में इतने एंग्रॉस्ड हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, बिकॉज उनके खुद के इमोशंस डील नहीं हुए हैं। इन केस अगर उनके इमोशंस डील हो चुके हैं तो फिर वो अपने सामने पार्टनर के भी इमोशंस बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आपके लिए अगर पहला काम है, अगर आपने डील नहीं किया है, तो स्टार्ट डीलिंग विथ योर इमोशंस। स्पेसिफिकली आई वुड से एंगर, ब्लेम, हेट्रेड, जेलेसी, कोई भी जो भी आपके लिए है, या हेल्पलेसनेस हो सकता है। आप देखिए कि आप कौन से कैटेगरी में अटक रहे हैं। जहाँ पे अगर आपने इमोशंस को डील किया, वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप्स और अच्छे से इम्प्रूव होगा। और एक चीज़ देखी गई है कि इमोशनल पीपल आर वेरी गुड लवर्स बिकॉज दे थिंक एंड दे फील फ्रॉम हार्ट। ओके, so they can be very good lovers, but at the same time they expect the same from their partner, which is not possible, or I would say which is difficult. तो आपको क्या करना है कि आपको आपके इमोशंस के साथ उसको एनहांस करना है। और सबसे पहले दे आर वेरी गुड गिवर्स ऑल्सो, मतलब बहुत अच्छा वो इमोशंसली दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर वो चाहे उनकी लव लाइफ अच्छी हो तो उतना ही कंपैशन वो अपने लिए भी दे,
अगर वो अपने लिए भी उतना ही कंपैशनेट रहेंगे तो वो देखेंगे कि उनका लव लाइफ एनहांस हो सकता है। तो जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, अपार्ट फ्रॉम दिस आप किसी भी कैटेगरी में आए, कोई भी एलिमेंट साइन में आए, आप अपना सेल्फ लव बढ़ाइए। जब आपका सेल्फ लव बढ़ेगा तो आप अपने लाइफ में लव अट्रैक्ट कर सकते हैं।